हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तुम सालों बाद वापस आई हो। मुझे उसी गांव में 5 लोग मिले जो ड्रैगन हो सकते हैं। नहीं, इग्वेन। चाहे ड्रैगन 1 हो या 5, मर्द हो या औरत, हर भविष्यवाणी के अंत में एक ही बात है, या तो ड्रैगन निशाचर को हराएगा या उससे जुड़ जाएगा। निशाचर संसार चक्षु पर है, हम उसे मिटा सकते हैं। नहीं पता उनमें से असली ड्रैगन कौन है। सबको ले जाओ, ये बाकी 4 को मौत के मुंह में झोंकने जैसा होगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। तू हरामखोर है बैरनवेन। बात तो सही कही तूने। हमने निर्णय ले लिया है, तुम्हें इस मीनार से निकाला जाता है। ब्रह्मपथ के बारे में हमने कहानियों में सुना है, लेकिन उसके बारे में हमें से कोई नहीं जानता। ये सबसे छोटा रास्ता है संसार चक्षु तक। तो आज के इस वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के एपिसोड नंबर 7 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत ड्रैगन माउंट पे आइल वॉर के एक इवेंट से की जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक आइल योद्धा प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अपने बच्चे को बचाते हुए सभी सैनिकों से अकेले ही लोहा ले रही है। और इस लड़ाई के दौरान एक सैनिक उसके पेट में चाकू भोंक देता है और फिर उसी चाकू से उसका खात्मा करने के बाद ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। और तभी एक सैनिक उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और ध्यान से देखने पे हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसकी ये तलवार मैट की तलवार से बहुत ज्यादा मेल खाती है। और इस नज़ारे को दिखाने के साथ ही ये कहानी वे गेट पे शिफ्ट हो जाती है। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि मैट अपने सभी साथियों को छोड़कर यह द्वार खोलने के बावजूद भी वो उसके अंदर नहीं जाता है। और इसी वजह से मैट और नाइनीब मोरेन से इस द्वार को फिर से खोलने की जिद कर रहे हैं। और मोरेन मैट को जवाब देते हुए उससे बोलती है कि जानते हो ना उसके अंदर क्या है? तुमसे बेहतर कौन जानता होगा? तुम्हें लगता है वो इस सब के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। और मोरेन नाइनीब को चिराग पकड़ाकर आगे बढ़ जाती है। और जब वो लोग द्वार खोलने के लिए बहस करने लगते हैं तो लोवेल उन्हें समझाते हुए बोलता है कि इस दरवाजे को या इस आयाम द्वार को अंदर से खोलना नामुमकिन के करीब है, और अगर हमने ऐसा किया तो ब्रह्मपत्र का जादू खत्म हो सकता है। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हें अपनी जान की या मार्चिंग सीट को अपनी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। और जब नाइनीब लोवेल से मार्चिंग सीट के बारे में पूछती है तो वो उसे बहाना बनाकर आगे बढ़ जाता है। और फिर सभी ना चाहते हुए भी वे गेट के रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ता है। और जब लैंड भी मोरेन के आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखता है तो मोरेन उसे बताती है कि अगर वो ड्रैगन हुआ तो उसके काले साए के करीब होने की वजह से हमें उसका काम तमाम करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि सभी मिलकर उस अंधेरे रास्ते से जाने लगते हैं। और कुछ दूर आगे जाने के बाद पेरिन अपनी भेड़ियों की नजर से देखते हुए उन्हें रोकते हुए बताता है कि ऊपर कुछ है। और आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि रास्ता बताने वाले पथ प्रदर्शक को किसी ने नष्ट कर दिया है। और ना चाहते हुए भी इसी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। और लैन और मोरेन की बातचीत से हमें पता चलता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ग्वेन सीटी की आवाज को सुनकर जग जाती है। और जब रैंड को जगाने के बाद वो लोग देखते हैं तो एक ट्रॉलक या एक त्रासक उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और ग्वेन या मैट वन पावर को चैनल करते हुए उसे नीचे गिरा देते हैं। और जब सभी लोग इस इवेंट के बाद इकट्ठा होते हैं तो लोवेल उन्हें बताता है कि मार्चिस सीट एक प्रकार की एक शैतानी हवा है। और मोरेन उन्हें क्लियर करते हुए बताती है कि मार्चिस सीट तुमसे बात करेगा और तुम्हें उसकी कोई भी बात सुननी नहीं है। और वो लोग इसी वजह से फालडारा जाने का डिसाइड करते हैं। और उनके भागते वक्त हम देखते हैं कि पेडेंट फैन भी वहां पे मौजूद होता है या उनका पीछा कर रहा है। और फिर मार्चिन सीट की एक झलक देखते हुए वो लोग भागने लगते हैं। और जब वो लोग पुल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मार्चिन सीट का कहर उन पे बरस पड़ता है। और मार्चिन सीट मोरेन से बताता है कि उसका सारा फैसला गलत है और उसकी वजह से ये सारे बच्चे मारे जाएंगे। और ग्वेन से बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक ढोंगी हो, धूर्त हो। और रैंड को सुनाई देता है कि ग्वेन से तुम जितना प्यार करते हो
वो तुमसे उतना नहीं करती है और वो तुम्हें एक बार छोड़ चुकी है और दोबारा भी छोड़ेगी। और पेरीन के कानों को दर्द देते हुए उससे बोलता है कि तुम चाहते थे कि लैला मरे, इसीलिए तुमने उसे मारा क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा कोई और प्यारा था। और लैन को परेशान करते हुए उसे बताता है कि तुम उसे कभी भी बचा नहीं पाओगे और उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे। और नाइनीब को परेशान करते हुए उसे बताता है कि तुम्हें इन सब की मौत की पुकार सुनाई देगी, जैसी तुमने अपने माँ बाप की मौत की पुकार सुनी थी। और हम देखते हैं कि नाइनीब उसकी बातों पर गौर न करते हुए आगे बढ़कर वन पावर को चैनल कर देती है और मोरेन भी अपनी शक्तियों का शक्ति प्रदर्शन करती है। और मोरेन के दरवाजा खोलने के साथ ही उसके और एग्वेन के इशारे पे सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। और फिर बाहर निकलकर रात की सांस लेने के बाद एग्वेन उसे पूछती है कि हम लोग कहाँ पे हैं। और लोएल उन्हें बताता है कि वो लोग फाल्डारा के किले के पास में हैं। और मोरेन उन्हें समझाते हुए बोलती है कि जो कुछ भी तुमने शैतानी हवा से सुना उसे भूल जाना ही बेहतर है। और लोएल और लैन की बातचीत से हमें पता चलता है कि लैन का यहाँ पे घर है। और जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो महल के सैनिक या राज्य अधिकारी लैन को उसके असली नाम डाइसान से बुलाते हैं। और हम आगे जाने पर और उनके दरबार में पहुंचने पर राजा की बहन एमेलिसा और फाल्डारा के राजा एगेलमार की झलक देखते हैं। और एगेलमार लैन और मोरेन से मिलने के बाद और मोरेन की बात काटते हुए उन्हें बताता है कि हमने टाविन घाटी की 1000 सालों से रक्षा की है और त्रास्को की वो भीड़ संभाली है जिससे खुद आय सेडाई भी कांप उठेंगी। और मोरेन उन्हें सचेत करते हुए बोलती है कि अब डार्क वन की आर्मी या त्रासक भी आने जाने के लिए वे गेट का रास्ता चुनने लगे हैं और इसी वजह से आपको वे गेट की भी रक्षा करनी चाहिए। और एगेलमार उसकी बातों को मान जाता है। और फिर उनकी बात खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि पडान फेन भी उस आयाम द्वार या वे गेट से निकलकर फाल्डारा की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। और मोरेन एमेलिसा से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि वो अपने कच्छ में आराम करने के बाद मिन से मिलने के लिए जाएगी। और मिन की बात करें तो वो एक प्रकार की सीयर है जो लोगों का भविष्य देख सकती है। और उसके बारे में पता चलता है कि वो भी वन पावर को चैनल कर सकती है, लेकिन व्हाइट टावर में ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी वो ऐसे डाई नहीं बन पाई है। और मोरेन व्हाइट टावर में रेड सन को एक खबर पहुंचाने को कहकर मैट को ढूंढने की बात कहती है। और इस चीज से हमें पता चल जाता है कि मोरेन ने लाल सन को खबर पहुंचाने को कहकर मैट की एक तरह से सुपारी दे दी है। और फिर हम देखते हैं जब मोरेन उन लोगों को मिन के पास ले जा रही होती है तो रैंड मार्चिन सीट के कहने की वजह से एग्वेन से ठीक से बात नहीं करता है। और पेरीन पडान फेन को देख रुक जाता है। और जब नाइनीब को इस बारे में बताता है तो नाइनीब उसे बताती है कि त्रासक के हमले में वो मारा जा चुका है क्योंकि वो त्रासक हमले के दौरान वहीं पे था। और फिर मोरेन मिन के पास पहुंचकर उनके बारे में बातचीत करते हुए मिन से उनके बारे में जानने लगती है। और पेरीन को देखते हुए वो उसे बताती है कि उसकी आंखें पीली हैं और उसके मुंह से खून टपक रहा है और रैंड की गोद में एक बच्चा है। और एग्वेन और नाइनीब के बारे में बताती है कि उनमें उसे व्हाइट फ्लेम या सफेद लौ और सोने की अंगूठी दिखाई देती है और सभी की किस्मत किसी खास वजह से जुड़ी हुई है। और मोरेन के पूछने पे वो उसे बताती है कि मुझे रोशनी के गोले दिख रहे हैं साए से लड़ते हुए और वो साए उन गोलों को निगलने की कोशिश में है। और मोरेन के बारे में देखते हुए उसे बताती है कि मुझे एमरलिन सीट पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है और वही तुम्हारी बर्बादी की कारण बनेंगी। और फिर महल में पहुंचने के बाद मोरेन उनके पास पहुंचकर उन्हें बताती है कि वो लोग कल सुबह आई ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकलेंगे। और मैट के पूछने पे और नाइनीब के भड़काने पे वो उसे बताते हैं कि वो मिन से ये जानने गई थी कि तुम में से ड्रैगन कौन है ताकि वो बाकियों की जानें बचा सके। और फिर सबको चौंकाने के बाद वो उन्हें बताती है कि पर अगर कोई संसार चक्षु तक गया और ड्रैगन नहीं निकला वो वहीं मारा जाएगा, उन दोनों ताकतों के बीच मिट्टी में मिल जाएगा। और पेरीन अपना सवाल ताकते हुए उससे बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैट ही ड्रैगन हो और हम लोग बच जाए और आप पूरी तरह से गलत हो। और मोरेन उसे समझाते हुए बोलती है कि इस चीज पे शक करना बिल्कुल आसान है, लेकिन शंका ही वो सीढ़ी है जो तुम्हें डार्क वन के करीब ले जाती है। और मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे भी इसी राह पे चलना है और मैं ये करूंगी क्योंकि ये मेरा फर्ज है। और नाइनीब अपना जवाब देते हुए उससे बोलती है कि आपने अपना फैसला कर लिया है, अब हम अपना फैसला करेंगे। और मोरेन उन्हें रात तक का वक्त देते हुए उन्हें अपना फैसला करने को कहती है। और फिर उनके जाने के बाद वो लोग इसी विषय पे बातचीत करने लगते हैं। और जब फिर से पेरीन उन्हें कहता है कि मैट अगर ड्रैगन हुआ तो हम अपनी जिंदगी
बेवजह ही खत्म कर देंगे। जिस पर इग्वेन उसे जवाब देती है कि मैट कभी भी ड्रैगन नहीं हो सकता है। और रैंड इस बात को सुनने के बाद इग्वेन से पूछता है कि वो क्यों नहीं हो सकता है। और इसी सवाल जवाब के तहत उन दोनों की बहस हो जाती है और देखते ही देखते पेरिन भी उनकी इस बहस में शामिल हो जाता है और नानीब उनको शांत करते हुए सच बोलने के लिए अब इसे लेके आपस में झगड़ना बंद करो। ये कोई इनाम नहीं है जो तुम दोनों जीत सकते हो। उन तीनों के बीच लव ट्रायंगल बिठा देती है और जब रैंड पेरिन पे शक करने लगता है तो पेरिन उसे बताता है कि उसने जिंदगी में अपनी बीबी लैला के सिवाय किसी और से प्यार नहीं किया है। और रैंड के जाने के साथ ही ये बहस यहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जब लैंड अपनी फैमिली से मिलने के लिए घर जा रहा होता है तो नानीब भी उसका पीछा करने लगती है। और जब वो अपनी फैमिली से मिलने के बाद डिनर कर रहा होता है तो नानीब उसे छुप कर देख रही होती है। और जब लैंड को इस बात का पता चलता है तो वो उसके पास जाकर और उससे बात करते हुए अपनी फैमिली से मिलवाता है। और फिर महल में लौटने के बाद बातचीत करते हुए नानीब उसे उसके कमरे में छोड़ देती है। और जब लैंड अपने कपड़े बदल रहा होता है तो नानीब उसके पास पहुंचकर अपने प्यार का इजहार करते हुए अपनी इस हसीन रात को बिताने लगते हैं। और इधर इग्वेन और रैंड भी आपस में बातचीत करते हुए और गिले शिकवे दूर करने के बाद बेहद करीब आ जाते हैं। और इधर लैंड और नानीब की बातचीत से हमें पता चलता है कि लैंड मालकिया का एक राजकुमार है और डार्क वन के आतंक की वजह से और ब्लाइट के फैलने की वजह से उसका पूरा राजवंश खत्म हो चुका है। और वो जिन लोगों से आज मिली थी उन्हीं की वजह से वो वहां से भाग पाया है और बाद में इसी राज्य में मोरेन सेडाई से मिला था। और इधर हम देखते हैं कि रैंड अपने पिता को याद करते हुए तारसक की फाइट को याद करता है और बड़बड़ाते हुए ड्रैगन माउंट पे हुई फाइट के बारे में उसे बताते हुए उसके अतीत के बारे में हिंट देता है। और टारगेट प्रैक्टिस करते हुए उसे पता चलता है कि वो वन पावर को चैनल कर सकता है और इसी वजह से उस औरत से फाइट करते हुए उस लोहे के दरवाजे को तोड़ पाया था। और ड्रैगन माउंट की झलक दिखाते हुए हमें ये भी पता चलता है कि वे गेट के अंदर त्रासक को भी उसी ने नीचे गिराया था। और मार्चिन सीट ने उसे ये भी बताया था कि वही अगला ड्रैगन रिबॉर्न है। कितना भी तेज भाग लो या दूर जाओ, अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। तुम ही हो ड्रैगन अवतार। और इस संदेह को पूरी तरह से यकीन में बदलने के लिए वो मिन के पास पहुंच जाता है और मिन उससे बातचीत करते हुए और उसके अतीत से पर्दा उठाते हुए बताती है कि उसने बचपन में सबसे पहले उस आदमी को देखा था जिसकी तुम्हारे पास तलवार है। और हमें पता चलता है कि ड्रैगन माउंट पर लड़ने वाली वो औरत या वो योद्धा कोई और नहीं रैंड की मदर है। और रैंड को जन्म देते ही वो वहीं पे मर गई थी और उस सैनिक ने ही सब कुछ भुलाकर रैंड को पाला था। और वो उसे ये भी कंफर्म करती है कि वही अगला ड्रैगन है और उसके पूछने पर उसे बताती है कि इंद्रधनुष और मेले और 3 खूबसूरत औरतें। और फिर हम देखते हैं कि सुबह होने पर रैंड मोरेन के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। और इधर हम देखते हैं कि ग्वेन नानीब के कमरे में आकर ये जान जाती है कि नानीब ने लैंड के साथ रात बिताई है। और नानीब वहां पे पहुंचने के बाद उससे बातचीत करते हुए उससे कल के लिए माफी मांगती है। और फिर पेरिन के आने के बाद और नानीब के पूछने पे वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग आई ऑफ द वर्ल्ड तक जाने के लिए तैयार हैं। और फिर लैंड उनके कमरे में दस्तक देकर उन्हें बताता है कि मोरेन ने अपना बंधन खोल दिया है। और रैंड के ना होने की वजह से वो लोग जान जाते हैं कि मोरेन रैंड के साथ आई ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकल चुकी है और इसी वजह से उसने अपना बंधन खोल दिया है ताकि लैंड के चाहने के बावजूद भी वो लोग उनके पीछे ना आ सके। और फिर ब्लाइट की एक झलक दिखाने के बाद मोरेन रैंड को लेकर वहां तक पहुंच जाती है और उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि मृत भूमि संसार चक्षु तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। और फिर दोनों एक दूसरे को घूरने के बाद उसके अंदर चले जाते हैं और द ब्लाइट या मृत भूमि के नजारे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में या मूवीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।